हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का आपका जो चैप्टर 9th है, प्रकाश और उसका परावर्तन और अपवर्तन। उस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं जो हमारे लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण के द्वारा, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, यानी कि हमें सूत्र का निगमन करना है जो दर्पण का सूत्र है। सूत्र पर कई सारे सवाल जो हैं वो भी हम लगा चुके हैं, तो सूत्र का जो निगमन है उसको हम आज देखेंगे। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सूत्र का निगमन करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में आए गए प्रश्नों में से एक है। तो चलिए आज इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं अवतल दर्पण के सूत्र का और किस प्रकार से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो आपको एक एक चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र, जो कि सूत्र है 1/f = 1/u प्लस 1/v का निगमन। ठीक है, फिगर ये है आपका, लेकिन फिगर बनेगा कैसे? फिगर जो है वो आपको बनाने के तरीके आने चाहिए और फिगर अगर आप बना लेते हैं तो आपको हल करने में बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र हमारा ये है और इसी सूत्र को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं कि कौन सी चीजें क्या है। तो मान लीजिए ये फिगर है, लेकिन क्या क्या आपको क्राइटेरिया बनानी है। तो हम लेंगे एक क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया। अब अवतल दर्पण में मैंने कई पिछले क्लास में बताया कि एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, तो हमने मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कोई वस्तु यहाँ पर रख दी। ठीक है, और वो मुख्य अक्ष से जाकर सीधे किस पर जाएगी? दर्पण पर, यानी मुख्य अक्ष से ये सीधे जाएगी दर्पण पर और दर्पण से टकराकर क्या होगी कि वह नीचे की दिशा में परावर्तित हो जाएगी, यानी कि अपवर्तन से आएगी और परावर्तन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें नीचे से जब टकराएंगी तो जिस मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलेंगी, तो यहाँ से रेखाएं आ रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, तो ये जो बिंदु आ रहा है वो है आपका मुख्य फोकस, यानी कि फोकस दूरी। अब ये देखिए, ये जो है वो है आपका अवतल दर्पण। तो इसके जो द्वारक है, यानी कि प्रहरी, हमने पहले ही बताया था कि इसके द्वारक होंगे, उसे हम लेंगे M1 और M2। ठीक है, आपको पता है मुख्य अक्ष और जिस दर्पण पर बिंदु काटती है वो हमारा ध्रुव होता है और ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपकी रेखा यानी कि एक अपवर्तन की, यानी कि यहाँ पर आता है और फिर परावर्तित हो जाता है मुख्य अक्ष से, यानी कि सामान्य रूप से आएगा और फिर तिरछे होकर फोकस दूरी को जाएगा। हमने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका है। तो यहाँ से ये रेखा आ रही है और यहाँ से निकल जा रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो वस्तु है उसका नाम है A और B। अब वस्तु क्या करेगी? दर्पण तक जाएगी। तो जब वस्तु दर्पण को जाएगी तो क्या होगा कि वो एक दिशा में आएगी और उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, जो कि होगा क्या? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से आएगी, यानी कि यहाँ से आ भी रही है और इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये एक दिशा से आएगी और उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, जिसे हम वक्रता केंद्र यहाँ पर C लेंगे, यानी कि जो लाइन काटेगी उससे हम वक्रता केंद्र C लेंगे। तो ये एक एक चीजों को आप समझते जाइएगा। मुख्य ध्रुव जो है वो P है और आपतित किरण, यानी कि ये मुख्य अक्ष से, ये लाइन आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। अब ये यहाँ से एक रेखा आती है सामान्य रूप से, सामान्य रेखा में, और फिर परावर्तित हो जाती है। तो किस पे टकराएगी? फोकस पर। फिर एक रेखा हम लेके आएंगे दर्पण पे और वो उसी दिशा में टर्न हो जाएगी। वो क्या होगी? वो बिंदु वक्रता केंद्र। वस्तु रखी है A और B। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ पर, जिसका हम नाम रखेंगे A' और B'। ठीक है, देखिए हमने फिगर में भी यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाया। तो ये क्या है? A' और B'। अब देखिए सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई गोल वस्तु लेते हैं, अगर गोल वस्तु लेते हैं और गोल वस्तु में अगर कोई चीज यहाँ खड़ी कर दें, तो बीच में क्या होता है? बीच में एक क्या होता है? यहाँ पर गैप मिलती है, यानी कि यहाँ पर कुछ गैप मिलेगी, दूरी मिलेगी, और उस दूरी को हम यहाँ पर देखेंगे।
ये दूरी यहाँ पर आएगी जिसे हम m और n नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए फिगर में सारी चीजें यहाँ से मिलती जुलती हैं, हर एक लाइंस। तो आपको फिगर इसी प्रकार से बनाना है। द्वारक, फिर से यहाँ पर मुख्य ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, फिर ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर वस्तु बनेगा तो ए भी लेंगे, उसका प्रतिबिंब बनेगा तो ए डैश और बी डैश लेंगे। ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से फिगर आप बना लेंगे तो आपको चीजें प्रूफ करने में बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब जैसे जैसे हमने फिगर को बनाया है उसे हम उसकी रचना में लिखेंगे। तो आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो इसे हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे इसके लिखावट को, यानी कि इसकी रचना में हम कौन सी चीजें पहले लिए हैं और कैसे इसकी व्याख्या में लिखेंगे। तो रचना में चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ठीक है, लेंगे माना। ठीक, माना M1 और M2 हमने माना था। यहाँ पर द्वारा क्या है, M1 और M2। एक अवतल दर्पण है, मान सकते हैं एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। फिर इस पे लिखेंगे कॉमा। ठीक है, अब देखिए इस अवतल दर्पण में एक ध्रुव है जो कि क्या है, P। तो हम इस पे लिखेंगे कि जिसका ध्रुव P है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब P के आगे हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस F है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फोकस F तथा इस लाइन में क्या है, ये C यानी कि वक्रता केंद्र। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, फिर लिखेंगे कि इसकी मुख्य अक्ष इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, के किसी बिंदु यानी कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हम ये वस्तु रखे हैं क्या, ए और बी। तो वही लिखेंगे कि इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु क्या है, तो एक वस्तु ए बी रखी है, ठीक है। फिर रखेंगे कि वस्तु के सिरे क्या है, ए के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा जा रही है। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित चलने वाली आपतित किरण, चलने वाली आपतित किरण ए एम। अब ये चलने वाली आपतित किरण क्या है, ए और एम है। तो लिखेंगे ए एम दर्पण के
बिंदु दर्पण के बिंदु M से टकराती है, M से टकराती है, टकराती है। परावर्तन, परावर्तन के यह दर्पण, यह दर्पण, ठीक है, परावर्तन के यह दर्पण के फोकस, फोकस, परावर्तन के लिए दर्पण फोकस जब ये यहाँ से सीधी रेखा में आएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो यहाँ से परावर्तित होती है और दर्पण पे क्या होता है, मुख्य फोकस। तो दर्पण के फोकस F से गुजरती है, F से गुजरती है, गुजरती है। अब देखिए दूसरी किरण यहाँ से आ रही है तो उसे लिखेंगे कि दूसरी किरण, दूसरी किरण तथा दूसरी किरण तथा दूसरी किरण यहाँ पर लेंगे क्या, दूसरी किरण यहाँ पर क्या है तो देखिए यहाँ पर आ रही है किरण क्या A और दर्पण के वक्रता केंद्र C पर, तो यहाँ पर हम लेंगे वक्रता केंद्र के C पर है लेकिन हम A और O की दूरी लेंगे जो यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी किरण A O दर्पण के, दर्पण के वक्रता, वक्रता केंद्र C से होकर, वक्रता केंद्र C से होकर, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण नहीं लिखेंगे परावर्तन के बाद, पहले लिखेंगे परावर्तन के बाद। तो देखिए यहाँ पर हम जब लेते हैं वक्रता केंद्र C तो परावर्तित होती है और परावर्तन के बाद तो लिखेंगे तथा परावर्तन के बाद उसी मार्ग में, देखिए जब आती है परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में चली जाती है तो लिखेंगे परावर्तन के बाद उसी मार्ग में, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है, वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरणें A' बिंदु काटती है, बिंदु काटती है। फिर लिखेंगे इस बिंदु, यहाँ पर देखिए A' बिंदु पर काटती है, यहाँ पर ये काट रही है A', ठीक है, और इस बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया, ठीक है, डाला गया A' B', ठीक है,
ए डैश बी डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है, वस्तु AB का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्रिया हमने की है उन सारी चीजों को एक एक करके बारी बारी से हमने नोट किया है कि क्या होगा कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इस पर क्या है फोकस इसका F है, वक्रता केंद्र C है। अब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से एक वस्तु जो है AB रखी है, मुख्य अक्ष पर AB वस्तु रखी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी बिंदु से AB रखी है और वस्तु के सिरे से मतलब सामने से A के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, यानी A के समांतर चलने वाली किरण, ठीक है, आपतित किरण A और M दर्पण के बिंदु यानी कि दर्पण के बिंदु M से टकराती है और परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी परावर्तन करती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है। और दूसरी किरण जो है वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी आती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। तथा दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो A डैश पर टकराती है, बिंदु को काटती है और इसी बिंदु A डैश के मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब है वो क्या है, A डैश और B डैश है और AB वस्तु का क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो ये A डैश B डैश प्रतिबिंब है और ये क्या है, AB वस्तु है। तो ये हमने इसकी रचना में जो भी चीजें बनाई हैं उसको लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे इसके सूत्र पर चलते हैं, प्रूफ करने की क्रिया पर। तो इसके आगे हम सूत्र में एक एक चीजों को देखें कि हमें किस दिशा में कितनी दूरी को क्या मानना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना वस्तु की ध्रुव और वस्तु की ध्रुव क्या है, तो वस्तु की ध्रुव है P, तो लिखेंगे P से दूर। अब P से दूर सारी चीजें कौन कौन सी हैं उसको देखेंगे। अब वस्तु P है, अगर हम P से B यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं एक फिगर में, ये आपका B है, ये आपका P है, ये आपका C, ये आपका B डैश, ये आपका मुख्य अक्ष F। सबसे पहले अगर P से B की दूरी की बात करेंगे तो वस्तु से क्या दर्पण तक के बीच की दूरी क्या होती है, U। अगर हम अवतल दर्पण लेंगे तो सारी चीजें किस में होंगी, निगेटिव में होगी, हमने न्यूमेरिकल में भी बताया था। तो लिखेंगे कि P से B बराबर माइनस U की दूरी, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि वस्तु की दूरी U होती है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस U होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, और माइनस V। फिर लिखेंगे फोकस दूरी, ये क्या है हमारा, ये हमारा F है जो कि माइनस में होगा। अब ये तीनों चीजें हैं तो हम P से B की दूरी क्या लेंगे, वस्तु तक की दूरी, जो कि हो जाएगी क्या, ये आपका वस्तु है, जो कि P और B बराबर क्या होगा, माइनस U। तो यहाँ हम लिखेंगे P B बराबर माइनस U। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब देखिए अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें, ठीक है, तो P से लेकर C की दूरी के बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या R होगी, और R को क्या लेंगे, माइनस R। तो यहाँ पर देखिए कि P बराबर C हो जाएगा, यानी कि P C की दूरी माइनस R। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है, तो लिखेंगे P और C बराबर माइनस R, और माइनस R बराबर यानी त्रिज्या क्या होता है, दोगुना, तो लिखेंगे 2F, यानी कि सूत्र है आपका F बराबर R बाई
2। तो हमारा r बराबर क्या होगा, ये 2f उधर चला जाएगा तो लिखेंगे 2f। तो वही चीज क्या है, निगेटिव में है, तो ये जो आपकी त्रिज्या है वो फोकस का क्या है, दोगुना है, क्योंकि फोकस आपका यहाँ है और इसका डबल c जा रहा है और c के बीच में क्या होगा आपका कि फोकस जो है वो डबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 2f, वो भी माइनस में, क्योंकि हम अवतल दर्पण का सूत्र प्रूफ कर रहे हैं। अगला है कि प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, प्रतिबिंब बन रहा है b डैश पर, तो हम यहाँ से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है b डैश, तो यहाँ पर लेंगे -v। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होगा, तो लिए हमने p और b डैश, इसके बराबर लेंगे -v। देखिए p और b डैश की दूरी क्या है, -v। अब बचा आपका फोकस, तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी देखिए क्या है, तो फोकस दूरी लेंगे p से f की दूरी, तो p से f के बीच में कौन सी दूरी होगी, -f की, तो लिखेंगे फोकस दूरी p f इज इक्वल टू -f। ठीक है, ये सारी चीजें हमें व्यक्त करनी है, यानी कि हमने इन सारी चीजों को ले लिया। ठीक है, अब इसे हम मिटाते हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फिर हमने इतना सारी चीजों को नोट कर लिया। अब हम लेंगे क्या कि यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ले लेते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रही होंगी, एक है ABC, ये वाला त्रिभुज, एक है आपका त्रिभुज CB' A, यानी कि A', B' C। ठीक है, फिर आपको एक यहाँ त्रिभुज मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। तो इन चीजों को पहले हम अलग अलग बांट लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम त्रिभुज को बना लेते हैं इसका। तो ये आपका त्रिभुज ऐसे दिख रहा है, तो बनाएंगे इस प्रकार से हम, ये समझने के लिए चीजें आसान तरीके से ऐसे हम इसको अलग करेंगे। ये त्रिभुज हो गया, क्या नाम है, A B और ये C। फिर ये त्रिभुज यहीं से स्टार्ट है, तो यहाँ से ले लेंगे, फिर ये नीचे ऐसे जा रही है, फिर ये, यानी कि इस त्रिभुज की बात हुई है। तो इसका नाम है C, इसका B डैश, इसका A डैश। क्लियर है। अब देखिए ये त्रिभुज लेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे, यही त्रिभुज है ऐसे, तो ये है आपका B डैश, ये है आपका A डैश, ये है आपका F। फिर एक और त्रिभुज है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ ये आपका तो M2 ये है, ये जो केंद्र लड़ रही है वो आपका O है, याद रखिएगा। अब देखिए ये त्रिभुज ऊपर की बनी, तो ले लेंगे यहाँ पर F, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा क्या आपका N, यानी कि हम ये वाली त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब देखिए चीजें हमने त्रिभुज में बांट दी है जो आपको आसान पड़े। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा A डैश, B डैश और C से, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा A डैश, B डैश, C से। ठीक है, C क्या है, ये दोनों समकोणिक हैं, समकोणिक, समकोणिक है। क्लियर है। अब देखिए हमने लिख दिया कि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है। अब देखिए इसका ये AB बराबर, ये A डैश B डैश बराबर है, BC बराबर, तो इसका क्या होगा BC ये बराबर। ठीक है, अब इस कर्ण से जो है वो हमें मतलब नहीं है, हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए। इसका ये आधार है, ये लंब है। अब इसके पीछे जो तिरछी चीजें हैं वो हमें कर्ण नहीं लेना है, तो हमें कर्ण की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इसके लंब की और इसके आधार की। तो हम लिख सकते हैं AB बटा में A डैश और B डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए AB बटा A डैश और B डैश। अब देखिए जब हमने ये इसके बराबर ये ले लिया, तो BC बराबर बटा BC लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे बराबर में BC बटा में ये है आपका B डैश C, तो लिखेंगे B डैश C, समीकरण नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बना लिया इन दो त्रिभुज से। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लेंगे, तो देखिए
जैसे हमने इन दोनों त्रिभुज को लिया वैसे हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, जिसमें से क्या है तो देखिए ये mn है, यहाँ पर ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया इसका आधार। तो देखिए mn लंब a डैश b डैश लंब, तो लिख सकते हैं mn बटे के a डैश b डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे mn बटे में a डैश b डैश बराबर, अब क्या लेंगे इसका आधार, आधार है fn, यानी कि पहले हमने इस त्रिभुज को लिया तो इसी में से लेंगे, तो लेंगे fn और b डैश f, तो लिखेंगे कि fn फिर लेंगे b डैश f, ठीक है। अब देखिए हम इसमें मान सकते हैं कि चूंकि fn बराबर ab, ये बताइए कि mn इसके बराबर हम इस ab को ले सकते हैं या नहीं, यानी कि mn बराबर हम ले सकते हैं ab, तो लिखेंगे mn बराबर ab, ठीक है। तो अब जहां पर हमारा mn है वहां पर ab रख सकते हैं, तो रखेंगे यहाँ पर इस समीकरण में कि ये हमारा समीकरण बनानी है, तो इसमें हम fn बराबर ab लिखें, तो ये जो हो जाएगा आपका mn, उसके जगह पे क्या लिखेंगे ab, तो लिखेंगे ab बटा में a डैश b डैश, तो a डैश b डैश बराबर बचा क्या fn और b डैश f, तो लिखेंगे fn बटा b डैश f, समीकरण नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर हम ले सकते हैं समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्लियर है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम इस त्रिभुज को अगर हटाते हैं तो हम एक और लाइन करते हैं, उसके बाद त्रिभुज मिटा देंगे। यहाँ तक आप नोट करिएगा, उसके आगे हम यहाँ देखते हैं। अगर हम समीकरण 1 व 2 को लेते हैं, यानी ये और ये, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए ab फिर a डैश b डैश, ab फिर a डैश b डैश, तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी या नहीं हटेंगी, तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी। तो हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 से ये ab और ab बटा a डैश b डैश, ab बटा a डैश b डैश हट जाएगा, तो बचेगा क्या bc बटा b डैश c, fn बटा b डैश f। तो वही हम नोट करेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ab बटा a डैश b डैश, a डैश b डैश, ठीक है, बराबर bc बटा में b डैश c, फिर इसके बराबर ये रखेंगे कि ab बटा में a डैश b डैश, फिर बराबर fn बटा में b डैश f। इससे ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा आपका bc b डैश c, fn और b डैश f। तो यहाँ लिखेंगे bc बटा b डैश c, फिर बराबर fn बटा b डैश f, क्लियर है। तो ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब हम लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत अब इसका काम नहीं है तो हम ये हटा देंगे क्योंकि हमने त्रिभुज ले चुका है। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो n ध्रुव p के बहुत पास होगा, ठीक है, बहुत पास होगा। अतः अब देखिए क्या लेंगे कि Fn जो है, यहाँ पर Fn है, उसके पास क्या है, उसका P, तो Fn के और Fp के बराबर है, यानी कि इन दोनों के बीच में उतनी दूरी नहीं है, यानी कि हमारा ये गोल घुमा हुआ दर्पण है,
और इस पर अगर हम कोई चीज वस्तु रखते हैं तो बीच में जो गैप है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो वही कह रहा है कि एफ पी और ये जो एफ एन है उसके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो लिख सकते हैं एफ एन बराबर एफ पी। तो लिखेंगे एफ एन बराबर एफ पी। हमने ये चीजें ले ली। अब ये बताइए कि इस एफ एन के जगह पर समीकरण नंबर 3 में एफ पी रख सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बी सी बटा के बी डैश सी बराबर एफ एन के जगह पर क्या रखेंगे एफ पी। तो रखेंगे एफ पी बटा में बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर 4 यानी कि समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमने समीकरण नंबर 1 2 3 4 बना लिया है। अब क्या करना है, इसका हम हल करेंगे। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो थोड़ा सा घुमाएंगी, तो चीजों को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये दर्पण है, इसके बीच की दूरी है। अगर ये दूरी है, ये दूरी है, ये P है, ये B है, ठीक। फिर यहाँ पर ये C है। अगर हमें PB में अगर PB की दूरी है उसमें से हमें क्या पूरी दूरी कितनी है, मान लीजिए 10, PC की दूरी है 7 और हमें BC ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ना PB माइनस के PC। तो क्या निकलेगा, BC हमारा पता चलेगा। तो वैसे ही हम लेंगे कि PB फिर माइनस PC। अब बराबर क्या होगा, तो देखिए ये BC ज्ञात करने के लिए यानी कि ये दूरी ज्ञात करने के लिए BC की हम लिख सकते हैं PB माइनस के PC। तो लिखेंगे क्या कि इसके जगह पर कि PB माइनस के PC, ठीक है, बटा में। अब हमें B डैश C ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं दूसरा फिगर। ये हो गया, ये आपका P, ये आपका B, ये आपका C, ये है आपका B डैश और ये है आपका क्या कि अगर आपको कह रहा है कि B डैश C ज्ञात करना है, B डैश और C, तो P से C के बीच की दूरी यानी कि PC में माइनस करेंगे क्या B P और B डैश। तो क्या पता चलेगा हमें B डैश C। तो B डैश C पूछ रहा है तो हम रखेंगे PC माइनस के PB डैश। तो रखेंगे PC माइनस के PB डैश बराबर, ठीक है। अब ये देखिए FP है, तो यहाँ पर है आपका F और P, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है FP। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कि PF, ठीक है, बटा में। यानी कि ये दूरी ज्ञात करने के लिए PF को यानी कि FN में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या पता चलेगा P और F। तो लिखेंगे क्या P और F। अब देखिए नीचे है B डैश F, B डैश F यानी कि इस त्रिभुज में ये है आपका F, ये है आपका B डैश। P ज्ञात करने के लिए हमें B डैश और F ज्ञात करना है, तो हम माइनस करेंगे P B डैश इतने में से P F को। तो लिखेंगे P B डैश माइनस करेंगे क्या P F। तो अभी तो हमें ये पता चलेगा, तो लिखेंगे क्या P F। ये इतनी सारी चीजें हैं। अब जैसे जैसे हमने चीजों को माइनस में रखा है बस इसका मान रखेंगे, फिर हम उसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे हम इसको इरेज करके इसको नोट करके लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमने सब कुछ इरेज कर दिया, हमें कितने की जरूरत है। अब इसमें जो भी सारी चीजें हैं हम यहाँ से देख के उसका मान पुट करेंगे। अब देखिए कह रहा है PB, P और B क्या है माइनस U। तो रखेंगे यहाँ पर माइनस के U, फिर रखेंगे क्या माइनस PC, PC क्या है माइनस के 2F। तो रखेंगे ब्रैकेट में माइनस 2F, फिर बटा में PC है क्या, PC है माइनस 2F, तो रखेंगे माइनस 2F। तो देखिए ये भी हो गया, फिर बीच में माइनस माइनस PB डैश। देखिए PB डैश क्या है माइनस भी, तो यहाँ रखेंगे माइनस के भी। क्लियर, हमने मान रख दिया। अब देखिए इस साइड रखेंगे तो बराबर PF
पी एफ बराबर क्या है माइनस एफ, तो रखेंगे माइनस एफ। फिर बटा में बी पी बी डैश माइनस के भी, फिर रखेंगे माइनस, क्या होगा पी एफ बराबर माइनस एफ, तो रखेंगे माइनस के एफ। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस का हल करेंगे, तो ये माइनस यू है तो रखेंगे क्या माइनस के यू, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2f बटा में माइनस 2f माइनस माइनस प्लस तो प्लस क्या है v बराबर माइनस एफ, फिर देखिए माइनस v लिखेंगे, फिर क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस एफ। क्लियर है, ये हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर हमने मान रखा, मान रखने के बाद प्लस माइनस का अच्छे से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे कि तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे माइनस यू प्लस 2f, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा होगा तो एक ब्रैकेट में से कर लेते हैं, फिर इसे रखेंगे माइनस यू फिर प्लस एफ, फिर बराबर ये रखेंगे माइनस एफ, फिर यहाँ रखेंगे क्या ब्रैकेट में माइनस 2f प्लस v, माइनस 2f प्लस v। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, और सेम इसी प्रकार से इसमें भी। इतना तो मैथ आपको पता है कि हम गुणा करते हैं किस प्रकार से, तो हम माइनस यू का गुणा इन दोनों ब्रैकेट में, यानी कि एक बार यू में करेंगे और एक बार एफ में करेंगे, v में और एफ में। तो माइनस यू का गुणा माइनस इसमें होगा, माइनस v में, फिर इसी का गुणा इसमें होगा, ठीक है। इन दोनों करते हैं तो माइनस यू और माइनस v हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू भी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस यू का प्लस एफ में होगा, तो माइनस के क्या होगा यू एफ, तो रखेंगे यू एफ। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2f का गुणा करेंगे किसमें v में, तो हो जाएगा आपका कि ये प्लस माइनस माइनस के 2f बराबर और करेंगे क्या v में, तो 2f v, फिर रखेंगे क्या प्लस 2f का f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, क्योंकि f की संख्या कितनी है 2 है। अब ये हल हो गया, रखेंगे बीच में बराबर, ये f का गुणा एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें, तो f माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, और f का गुणा 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर होगा, फिर प्लस f का v में तो हो जाएगा f v, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कट जाएगा, तो इसे काट देंगे। अब जो बचा है उसे क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, तो रखेंगे 2u v माइनस uf माइनस के 2f v, फिर यहाँ पे ये जो माइनस है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस क्या एफ भी बराबर के 0 इसको रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये 2f भी है और ये क्या है प्लस f भी है, तो क्या करेंगे दो में से एक f भी को घटा देंगे तो बचेगा क्या f भी, तो रखेंगे u भी माइनस uf, फिर माइनस क्या बचेगा दो में से एक गया तो बचेगा एक, तो ये हो जाएगा f भी बराबर 0। ये हो गया। अब हम रखेंगे कि रखेंगे दोनों तरफ u भी f का भाग देने पर, ठीक है। अब इसको उतार लेते हैं तो u भी, फिर बटा में क्या रखेंगे भाग देना है ना, पहले साथ समीकरण उतार लेते हैं, यानी हमने इसको यहाँ पर उतार रखा और इन सारे में रखेंगे भाग में क्या u भी f, तो रखेंगे u भी f, इसके बटे में u भी f। क्लियर है। अब देखेंगे क्या क्या चीजें कट रही है, तो यहाँ पर u भी से u भी कट गया, यहाँ पर uf है और uf, तो uf से uf कट गया, f भी से कट गया आपका v और f, तो अब क्या बचेगा देखिए बचता है यहाँ पर कुछ नहीं तो रखेंगे 1, नीचे बचता f तो रखेंगे f माइनस, ऊपर बचा कुछ नहीं 1, नीचे बचा v, फिर माइनस, ऊपर बचा कुछ नहीं 1, नीचे बचा u बराबर।
अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा कट के, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ रखेंगे क्या 0। अब देखिए हमें सूत्र ये सारे मिल गए। अब इस 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे, f को उधर रखेंगे और बराबर के इधर v को लाएंगे। तो लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, ये 1/u है तो 1/u, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा v, तो 1/v, ये भी माइनस था बराबर की इधर आया है प्लस, ये भी माइनस था बराबर की इधर आया प्लस, तो ये हो जाएगा 1/f 1/v और प्लस 1/u, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ होता है अवतल दर्पण का। हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। तो ये आपका जो क्राइटेरिया है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, यानी कि उत्तल दर्पण के सूत्र को प्रूफ करेंगे नए वीडियो में उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।